कहते हैं बिच्छू का मंत्र न जाने और सांप के बिल में हाथ डाले। वही काम करा पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी भारत के साथ उलझकर। और अब उसको परिणाम भी मिलने लगे हैं, जिसके बाद इमरान खान ने दोनों हाथ खड़े कर दिए हैं भारत के सामने। आखिर ऐसा क्या हुआ है? वहीं दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका ने मिलकर इतनी बड़ी कार्रवाई को इस तरीके से अंजाम दिया है जिसे देखकर दुनिया चौंक गई है, और वो भी ईरान के अंदर घुसकर। और ईरान ऐसी स्थिति में है कि वह बोल भी नहीं पा रहा है कि हाँ, उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। आखिर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर क्या करा है? वहीं दूसरी तरफ चीन को बड़ा झटका दिया है भारत ने, और चीन की बहुत बड़ी हार हुई है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करते हैं RCEP की, जिसमें 15 देश चीन के साथ शामिल हो गए हैं। कई लोगों का मानना है कि भारत ने इस संधि को तोड़कर इस संगठन से बाहर आकर अच्छा नहीं किया है, भारत के लिए बहुत हानि होने वाली है। जबकि कई ऐसे एक्सपर्ट का मानना है कि भारत ने जो कदम उठाया है उससे भारत बच गया। जिस तरह से BRI प्रोजेक्ट में दुनिया के कई देश शामिल हुए, उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो जन्नत में पहुंच जाएंगे और सारे देश अमेरिका के बराबर बन जाएंगे, क्योंकि चीन ने कुछ ऐसे ही सपने दिखाए थे और ये सपने दिखा दिखा कर उनको फंसाया था। बाद में वो सारे के सारे धूमिल होते दिख रहे हैं। और उस वक्त भी भारत ने BRI प्रोजेक्ट से किनारा कर लिया था और इस प्रोजेक्ट पर शामिल नहीं हुआ था। वैसा ही कुछ RCEP के तहत भी हुआ। दरअसल RCEP है क्या? तो यह एक संगठन है जिसमें ये 15 देश मिलकर आपस में व्यापार करेंगे और मुक्त व्यापार करेंगे, यानी कि कोई टैक्स नहीं लगेगा, किसी तरह के नियम कानून कड़े नहीं होंगे, बड़ी आसानी से व्यापार व्यवसाय किया जा सकता है। और इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश भी शामिल हैं। लेकिन भारत के लिए यह फायदेमंद बिल्कुल भी नहीं था। वैसे देश जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां हैं, उनके लिए RCEP तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मान लीजिए भारत अगर इसमें शामिल होता तो भारत के बाजार में ठूस ठूस कर चीन अपने सस्ते और खराब प्रोडक्ट को भारत के बाजारों में भर चुका होता। ऐसे में भारत का 1 नंबर स्टील भारत में ज़्यादा दाम में बिकता, जबकि चीन के 2 नंबर का स्टील सस्ते दामों में बिकता। ऐसे में कौन खरीदता भारत के स्टील को? इससे क्या होता? भारत का बाजार पूरी तरीके से खत्म हो जाता। वैसे भारत ने इस संगठन में शामिल होने की 2 शर्तें रखी थी, जिसमें भारत ने कहा था हम ये भी मंजूर कर लेंगे अगर भारत के बेरोजगारों को, जो पढ़े लिखे हैं, उनको भी इसके तहत शामिल किया जाए, उन्हें भी रोजगार दिया जाए। साथ ही साथ कुछ सेक्टर्स में भारत टैक्स लगाएगा। लेकिन चीन इस बात को माना नहीं, जिसके बाद भारत इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल गया। वैसे दूसरे शब्दों में कहें तो भारत बच गया 15 देशों की साजिश से, क्योंकि इससे कोई बर्बाद होता या ना होता, भारत जरूर बर्बाद होता, और कोई फ़ायदा उठाता या ना उठाता, चीन जरूर फ़ायदा उठाता। यही चीज़ RCEP थी, जिसके तहत चीन बड़ी साजिश रच रहा था BRI के बाद। वहीं दूसरी तरफ ईरान पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। दरअसल ईरान में एक ऐसा शख्स रह रहा था जिसकी तलाश अमेरिका को 22 सालों से थी, और इस शख्स को ढूंढकर ऊपर का रास्ता दिखलाने के लिए अमेरिका ने सहारा लिया इजराइल की सबसे बेहतरीन एजेंसी मोसाद, या हम ये कहें दुनिया की सबसे बेहतरीन मोसाद जो अपने लक्ष्य को हर हाल में हासिल करती है। मोसाद ने बताया कि यह शख्स वहीं छिपा हुआ है। दरअसल यह शख्स जिम्मेदार था अमेरिका में बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए। वैसे अबू नाम के इस शख्स ने अपने नाम को बदल कर रखा हुआ था। मोसाद ने काफ़ी सालों तक उसकी गतिविधियों पर नज़र रखा और मौका पाते ही उसे ऊपर का रास्ता दिखला दिया। हालांकि सार्वजनिक तौर पर न तो अमेरिका स्वीकार कर रहा है इस चीज़ को, न ईरान स्वीकार कर रहा है, और न ही इजराइल स्वीकार कर रहा है।
ईरान के अखबारों में ये खबर निकली भी तो किसी दूसरे के नाम पर एक सीधी साधी घटना के रूप में निकली, कोई बहुत बड़ी घटना बताकर नहीं निकली, जबकि ये कायदा का सरगना था। वहीं बात करते हैं अपने पड़ोसी पाकिस्तान की। पाकिस्तान की तो मति भ्रष्ट हो गई थी। पाकिस्तान दरअसल अब बर्बाद हो चुका है। सीपेक प्रोजेक्ट पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। सीपेक प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान ने पैसा लगाया और उसकी उम्मीद थी कि चीन सीपेक प्रोजेक्ट के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। लेकिन अब बात यह आ रही है कि जिस सीपेक प्रोजेक्ट के तहत चीन पाकिस्तान में सड़कों का जाल बिछाने वाला था, उसके टेंडर को पाकिस्तान को कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि कोई भी कंपनी उसमें हिस्सा नहीं ले रही है। अब पहले से कर्ज के तले दबा हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब अपना पैसा वापस मांग रहा है। चीन उसे पैसा देने को तैयार नहीं है। ये सब देखते हुए पाकिस्तान को लगा कि क्यों ना भारत के साथ उलझा जाए और उसने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। ये जैसे ऐसे था कि उसने अपने पैर पर खुद से कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि जिस तरह से उसे जवाब मिला उसके बाद वहाँ उसकी सेना तो भागी गई और खुद को बता भी नहीं पा रहा है कि हमारी सेना के साथ ऐसा कुछ हो गया है। अपनी जनता में भी विद्रोह करवा बैठा है। अब वह चीन की तरफ ताक रहा है कि चीन उसे बचा ले, लेकिन चीन बचाने के बजाय पाकिस्तान के सामने अपनी शर्तें रख रहा है। पाकिस्तान के खास बंदरगाहों को खरीदने की, यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान को पूरी तरीके से गुलाम बनाने की अपनी शर्तों को रख रहा है। अब इमरान खान के पास और कोई भी उपाय नहीं है। भारत के सामने तो उन्होंने समर्पण कर ही दिया है, लेकिन अब चीन उसे गुलाम बनाकर ही छोड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की उसकी कर्ज की स्थिति है उससे कोई उबार नहीं सकता है। हालांकि पाकिस्तान चीन को समझाने की कोशिश कर रहा है कि भारत जानबूझकर ऐसे काम करवा रहा है। भारत के निशाने पर चीन का सीपेक प्रोजेक्ट है। दरअसल वह चीन को उकसाना चाहता है कि तुम्हारे सीपेक प्रोजेक्ट को बर्बाद करने के लिए भारत ऐसा कर रहा है। बहुत तरह की चालें चल रहा है, यहाँ तक कि पाकिस्तान यह भी कर रहा है। भारत एक घटना को अंजाम करने के लिए पाकिस्तान में अपने एजेंट को 1 करोड़ रुपए दे रही है और साथ ही साथ अब तो यह भी कहने लगा है कि अफगानिस्तान के लिए भी वह इस तरह के संगठन बना रहा है, जो कि बहुत ही बुरा है। यानी कि जो सारे कर्म पाकिस्तान खुद करता था उसका दोष अब वह देने लगा है भारत के ऊपर। हालांकि उसे समझ में आ गया है कि ऐसा कुछ भी चलने वाला नहीं है। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत ने सीपेक को बर्बाद करने के लिए 80 अरब रुपए खर्च कर दिए हैं और भारत के 87 ऐसे शिविर हैं जो अफगानिस्तान में हैं और अफगानिस्तान के खिलाफ काम करते हैं। हालांकि पाकिस्तान की स्थिति यह हो गई है कि वह दुनिया के सामने गला फाड़ कर भी कुछ कहे तो दुनिया उसका यकीन करने वाली नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान को अब कोई बचा सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।